जब ये सृष्टि नहीं थी, जब केवल शून्य था और न कोई स्वर था, न कोई गति, न कोई दिशा, न कोई प्राणी, केवल एक असीम आलोक था, एक असीम चेतना जो स्वयं में पूर्ण थी। और उसी चेतना में जब आनंद की एक लहर उठी तो उस आनंद ने रूप लिया। वही रूप था श्री कृष्ण का, वही नित्य, शाश्वत, अनादि अनंत पुरुष जो केवल वंशी के स्वर से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से ही ब्रह्मांड को लय देता है। उसी आनंद के प्रतिबिंब से जब उस चेतना ने स्वयं को अनुभव करने की इच्छा की तो उसी अनुभव का स्वरूप राधा बनकर प्रकट हुआ। राधा और कृष्ण दो नहीं थे, वे एक ही थे। जैसे ज्योति और उसकी किरण, जैसे शब्द और उसका अर्थ, जैसे जल और उसकी तरंग अलग दिखते हैं परंतु वास्तव में एक ही तत्व हैं। जब ये सृष्टि विस्तार पाती है, जब समय घूमना शुरू करता है, जब युगों की रचना होती है, तब उस दिव्य प्रेम को एक रूप देने के लिए पृथ्वी तैयार की जाती है। जहां वृक्ष हरे हों, नदियां मधुर हों, पवन में संगीत हो, वो भूमि थी वृंदावन, जिसे स्वयं देवताओं ने चूमा, जहां प्रत्येक कण राधा कृष्ण के नाम से धड़कता था, जहां मिट्टी भी प्रेम की सुगंध लिए बहती थी और जहां यमुना का जल स्वयं उस दिव्य मिलन का साक्षी था जो सृष्टि के पहले से चला आ रहा था। मथुरा में अत्याचार बढ़ा, कंस का अहंकार अपने चरम पर था और पृथ्वी देवी ने पुकार की कि हे प्रभु, मेरा भार कम करो। तब विष्णु ने कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरा हृदय भी होगा। वो हृदय थी राधा। और फिर समय ने वो क्षण देखा जब आधी रात को बंद कारागार की दीवारों के बीच वासुदेव और देवकी के घर स्वयं भगवान ने अवतार लिया। आकाश में नाद गूंजा, जय देवकी नंदन कृष्ण। जेल के दरवाजे खुल गए, श्रृंखलाएं टूट गईं, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने बालक को उठाया। यमुना की लहरें उफान पर थीं, पर जब उन्होंने उस शिशु को देखा तो शांत हो गईं, क्योंकि वो वही श्याम था जिसके चरणों को छूना उनका सौभाग्य था। वासुदेव ने नंदगांव पहुंचकर बालक को यशोदा के पास रख दिया और वहां से योग माया को लेकर लौट गए। जब सुबह हुई तब गोकुल में उत्सव छा गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया ने जब पहली बार बालक को अपनी गोद में लिया तो समय थम गया। उस बालक की आंखों में आकाश का अनंत नीला रंग था और उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति थी। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था स्वयं प्रेम का मूर्त स्वरूप। कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं प्रेम की पहली झलक थीं। वे गोपियों के घर से माखन चुराते, कभी बछड़ों को खोल देते, कभी यशोदा को रुलाते और कभी मुस्कुराकर संसार को भक्ति का अर्थ सिखाते। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें डांटा और कहा, कन्हैया तूने माखन खाया, तो कृष्ण ने कहा, मैया मैंने नहीं खाया। मैया ने कहा, मुंह खोल। कृष्ण ने मुंह खोला और यशोदा ने देखा मुंह के भीतर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ग्रह, तारे, आकाश, सागर, देवता, सब कुछ। यशोदा कांप गईं, उनकी आंखें भर आईं। वो समझ गईं कि ये बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं ब्रह्म है, परंतु मात्र प्रेम ने उन्हें फिर सामान्य बना दिया और उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया, जैसे कह रही हों, तू चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो मेरा लाला है। जब गोकुल पर कंस के भेजे हुए राक्षसों का आक्रमण बढ़ा तो नंद बाबा ने निर्णय किया, अब हम वृंदावन चलेंगे। और जब कृष्ण वृंदावन पहुंचे तो मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया। हर वृक्ष झूम उठा, हर पक्षी गाने लगा और हर पवन में मधुरता घुल गई। वहीं उस पवित्र भूमि पर राधा का जन्म हुआ, वृषभानु और कीर्ति के घर। कहते हैं राधा ने जन्म के समय आंखें बंद रखीं, मानो संसार को देखने से इनकार कर रही हों। लोग चिंतित थे, पर जब नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर पहुंचे तो कृष्ण राधा के पास गए और बोले, राधे अब आंखें खोलो। राधा ने आंखें खोलीं और उनकी पहली दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी। उसी क्षण समय थम गया, सूर्य और चंद्र एक साथ ठहर गए और ब्रह्मांड में पहली बार प्रेम का जन्म हुआ। वो पहली दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, वो आत्माओं का मिलन था जो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को खोज रहे थे।
कृष्ण मुस्कुराए, राधा की आंखों ने लय जागी और ब्रह्मांड ने जाना अब सृष्टि में प्रेम का अर्थ बदल जाएगा। अब प्रेम केवल देह का संबंध नहीं रहेगा, अब वो आत्मा का अनुभव बनेगा। वृंदावन अब उस दिव्य प्रेम का केंद्र बन गया। हर सुबह कृष्ण वंशी बजाते और वो धुन जब वृंदावन में फैलती तो गोपियां अपने सारे कार्य छोड़ देतीं। लेकिन राधा अलग थीं। वे उस स्वर को सुनकर आंखें बंद कर लेतीं और उनके भीतर वो स्वर धड़कने लगता। जब वे कृष्ण को देखतीं तो समय जैसे रुक जाता। कृष्ण की आंखों में राधा की छवि थी और राधा की सांसों में कृष्ण का नाम। यमुना के किनारे दोनों साथ बैठते, कभी मौन रहते, कभी मुस्कुराते, कभी वंशी के स्वर में खो जाते। कृष्ण कहते, राधे, प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं, वहां केवल मौन बोलता है। राधा कहती, श्याम, तू मेरे भीतर है और मैं तेरे स्वर में। वो प्रेम शब्दों से परे था, तर्क से परे था, वो अनुभव था जो केवल आत्मा समझ सकती थी। शरद पूर्णिमा की रात आई। यमुना के किनारे चांदनी फैली हुई थी और कृष्ण ने वंशी उठाई। वो स्वर उठा जो ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर आज तक कभी नहीं गूंजा था। गोपियां अपनी झोपड़ियां छोड़कर निकल पड़ीं। कृष्ण ने अपने अनेक रूप बनाए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण नाचा, पर राधा के साथ स्वयं मूल कृष्ण। वो रात केवल नृत्य नहीं था, वो सृष्टि के दो तत्वों का एकत्व था। रासलीला उस प्रेम का शिखर था जहां देह समाप्त हो जाती है और आत्मा नृत्य करने लगती है। राधा और कृष्ण ने उस रात संसार को दिखाया कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं, खोने का साहस मांगता है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मैं समाप्त हो जाता है। समय बीता और नियति ने अपना नियम निभाया। कृष्ण को मथुरा लौटना था, कंस का वध करना था। राधा ने कुछ नहीं कहा, केवल मौन रहीं। जब कृष्ण रथ पर चढ़े, राधा ने वंशी की ओर देखा। कृष्ण ने मुस्कुराकर वंशी उन्हें दे दी, वो वंशी जो अब कभी नहीं बजी। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका के राजा बने, पर राधा वृंदावन में रहीं। वो अब साधारण नारी नहीं थी, वो स्वयं भक्ति बन चुकी थीं। दिन रात वे कृष्ण के नाम का जप करतीं, वृंदावन की पगडंडियों पर चलतीं, जहां जहां कृष्ण के चरण पड़े थे वहां फूल चढ़ातीं। कृष्ण के पास राज्य था, शक्ति थी, पर हृदय में एक शून्य था, क्योंकि वहां राधा नहीं थी। जब कोई उनसे पूछता, प्रभु आप प्रसन्न नहीं दिखते, तो वे कहते, जिसे मैंने वंशी दी है वही मेरे स्वर को जानती है। वर्ष बीतते गए, राधा वृद्ध हो चली, पर उनके मुख पर वही माधुर्य था। एक दिन जब वृंदावन में वंशी की धुन गूंजी तो वो समझ गईं, मेरा श्याम आ गया। कृष्ण द्वारका से आए, वही मुस्कान, वही आंखें, वही स्वर। राधा ने कहा, श्याम, अब ये देह थक गई है, मुझे अपने भीतर संभाले। कृष्ण ने कहा, राधे, तू कभी मुझसे अलग थी ही नहीं, मैं तो तेरे भीतर था और तू मेरे हर कण में है। राधा ने आंखें बंद कीं और उनके प्राण कृष्ण के आलोक में विलीन हो गए। वो मिलन भौतिक नहीं था, वो परमात्मा और आत्मा का था। अब न राधा बची न कृष्ण, केवल राधा कृष्ण शेष रहे। जहां प्रेम है वहां राधा कृष्ण है, जहां सत्य है वहां राधा कृष्ण है, जहां भक्ति है वहां राधा कृष्ण है। वे किसी मंदिर में नहीं रहते, वे रहते हैं उस हृदय में जो प्रेम से निर्मल है। और यही है राधा कृष्ण का अनंत प्रेम, जो न आरंभ जानता है न अंत, जो केवल अनुभव है, केवल भक्ति है, केवल अमरता है।